लगातार जच्चा बच्चा की जान लेने के आरोपों से घिरे मनीषा नर्सिंग होम को इस बार बंद कराने की मांग की गई है। पीड़ितों ने दुमका के सिविल सर्जन को आवेदन सौंपा है और इस अस्पताल को बंद कराने की मांग की है। एक महिला को निश्चित रूप से प्रसव के लिए यहाँ सदर अस्पताल लाया गया था और उनको बेहतर इलाज के नाम पे कोई दलाल के चंगुल में फंस के वो मनीषा नर्सिंग होम लेकर आया और वहाँ ना तो बढ़िया डॉक्टर है ना एनेस्थीसिया जो बेहोशी में दवाई देते हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनको जो ना जानकारी के अभाव में गलत इंजेक्शन दे करके बेहोशी दवाई दिया गया और उनको जो ना उसी बेहोशी में मार दिया गया और इसको जो ना बिना परिवार को बताए फिर वापस फुलोजानो मेडिकल अस्पताल में पहुंचा के गेट के सामने छोड़ दिया गया और परिवार को बोला गया कि आपका पेशेंट वहां पर है। ये तो सरासर गलत है और इस तरह से अगर होता है घटना तो इस तरह से हम लोग आदिवासी का आबादी ऐसे ही घट जाएगा, लोगों को मारते फिरेगा और ये जो अवैध उगाही करते रहेंगे। आज इसलिए कि यहाँ पे हम लोग आए CS के पास कि इस तरह का गलत जो नर्सिंग होम खोल के रखा है और जो डॉक्टर का अभाव है, डॉक्टर की जानकारी नहीं है, ऐसे नर्सिंग होम को बंद कर दिया जाए और इन पे कड़ी से कड़ी सजाए की कार्रवाई की जाए। मुखिया कमीशन सोरेन ने मांग की है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द बंद किया जाए और उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे कि यहां आदिवासियों के इलाज में कोताही बरती जाती है और उनके साथ शोषण हो रहा है। और एम्बुलेंस में चढ़ाया और इन लोग को बिना बताए ही फिर वहां पर पहुंचा दिया। जब ये लोग खोजबीन किया तब उसको वो डेथ कर चुका था और वो लोग अच्छा उसको वहाँ पर नर्सिंग होम अच्छा लाया था, अपने से घुसा था और अपने से ही घुसा था। फिर बाद में उसको अचानक वैसे पता चला कि डेथ हो गया और ये लोग बोले कि हम लोग अच्छा लाए थे। तब इन लोगों ने जब केस करने के लिए थाना पहुंचा तो वहाँ उनके पति को धमकाया गया और केस नहीं लिया गया। फिर बाद में जब ये हम पता चला हम लोग को तो हम लोग यहाँ पहुँचे अस्पताल पहुँचे तो वहाँ का कोई थाना का अनिल सिंह नाम का वो फ़ोन करके बोल रहा है कि आप लोगों का क्या मैटर है, इन लोग को लाश ले जाने दीजिए। तो हम बोले कि आप थाना में क्यों बैठे हैं, आप केस दर्ज करने के लिए या आप यहाँ दलाली करने के लिए बैठे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि थाना वाला अनिल सिंह और नर्सिंग होम का कुछ मामला है, वो लोग मिली भगत से ये सब ऐसे हुआ है, नहीं तो उसको केस लाना चाहिए था। जब इसका पत्नी डेथ कर गया उसका माँ है, इसको तो मान दुख में पड़ा हुआ है और अच्छा लाया था और डेथ हो गया तब पर भी केस नहीं लेना, ये एक गंभीर मामला है। इसीलिए अनिल सिंह नाम का कोई हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि आप कौन है, इसको लाश ले जाने दीजिए। इसका मिली भगत है वो हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से। फिर आप क्या किए? पोस्टमार्टम करवा लिए हैं, कुछ ही दिन में सब सामने आ जाएगा। और अनिल सिंह अगर ऐसा किया है तो इस विषय को हम मुख्यमंत्री को रखेंगे और SP साहब से भी मिलेंगे और उस पर कार्रवाई जरूर करवाएंगे। और जो नर्सिंग खोला हुआ है गलत तरीके से चला रहा है और यहाँ पर जितने भी सामने और पहले भी मामला आया है कि कई लोग यहाँ मृत्यु हो चुके हैं और ये लोग सांठगांठ करके उसको लाश को या केस को दबाने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसे सामने आता है तो निश्चित रूप से सब पर कार्रवाई होगा और इस बात को मुख्यमंत्री को रखेंगे और मुख्यमंत्री को इस पर बताएंगे कि क्या मामला था, उसको डिटेल रूप में बताएंगे और कार्रवाई करवाएंगे जरूर। हम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और स्थानीय मुखिया JMM के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। दुमका के सिविल सर्जन ने कहा कि मनीषा नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत मिली है, आने वाले समय में जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो शिकायत मिली है क्या है और किस तरह से आगे? ये जो प्राइवेट एक नर्सिंग होम है, इससे लगातार शिकायत आ रही है कि ये डिलीवरी कराते हैं जिसमें कि जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके पहले भी कई केस हो चुके हैं लेकिन कभी यहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं कराएगा। लेकिन इस बार जो है आपके पास इसकी शिकायत आई है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से इसके पूर्व जो घटना हुई थी मनीषा नर्सिंग होम में, और हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई शिकायत आएगी जिस पर हम एक्शन लें, लेकिन कोई शिकायत नहीं आया। कल की बात है, परसों इस पेपर में हम पढ़े थे और कल 1-2 आदमी हमसे कांटेक्ट किए कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। मैंने उन्हें बताया कि जब तक मुझे कोई लिखित शिकायत नहीं मिलेगी तब तक हम कार्रवाई कैसे करेंगे। आज मुझे ये लिखित शिकायत प्राप्त हुई है और कल मैं खुद
इंक्वायरी करूँगा और जो भी गलती है तो उनके निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत मिली है सर? शिकायत मिली है कि हमेशा नर्सिंग होम में एक प्रेग्नेंट लेडी को बांका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज से वहाँ पर ले जाया गया, किसी दलाल के द्वारा ले जाया गया और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया गया। जब मरणासन अवस्था में हो गई तो फिर उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के गेट पर भेज दिया गया, जहाँ वो मृत्यु करीब करीब हो ही चुकी थी उसकी। तो इसी घटना की जांच के लिए हम जाएंगे कल। सर ये पता लगा कि आखिर कौन दलाल हैं जो सरकारी हॉस्पिटल से मरीज को यहाँ भेजते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ वो मौत के शिकार हो जाते हैं? देखिए, दलाल का जहाँ तक बात है ये तो हमारी जानकारी में नहीं कि कौन वहाँ से मरीज ले जाते हैं, लेकिन कहीं बहुत दूर के तो नहीं होंगे, दुमका कहीं कोई ना कोई होंगे। इस पर हमारी सुपरिटेंडेंट से भी बातचीत हुई है और हम दोनों ने ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द दलाल को चिन्हित करें और उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अमीषा नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करता है। फिलहाल इस मामले में नगर थाना पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई पीड़ित के आवेदन पर नहीं किया है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। आपके शहर दुमका में अब उपलब्ध है चर्म, यौन और कुष्ठ रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक रंजन हाजरा। अगर आप सौंदर्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें। आइए और अपनी त्वचा और सौंदर्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाएं। मिले डॉक्टर दीपक रंजन हाजरा से, गायत्री अस्पताल, दुर्गा स्टान रोड, दुमका।